Hello everyone, teacher Ayushi Sharma welcomes you all on the channel C3 चाणक्य कॉमर्स क्लासेस। होपफुली आप लोगों ने गवर्नमेंट बजट की सारी सीरीज जो वीडियोस हैं वो देख ली होंगी। टुडेस क्लास इज बेसिकली बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड टॉपिक इज गवर्नमेंट डेफिसिट न्यूमेरिकल पार्ट। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं, हम 4-5 क्लासेस हो चुके हैं, उनके मीनिंग कर चुके हैं हमने, और हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, ये जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी। आज हम गवर्नमेंट डेफिसिट के बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखा है पहले वो चेकआउट कर लीजिएगा। आइकन बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। गवर्नमेंट बजट की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको आइकन बटन पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आइकन बटन पे दे दूंगी, और गवर्नमेंट बजट का लिंक आपको फर्स्ट चैप्टर से, मतलब फर्स्ट वीडियो से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट डेफिसिट से रिलेटेड प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के न्यूमेरिकल पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 12 न्यूमेरिकल, 100 न्यूमेरिकल्स बुक के अंदर दे रखे हैं। मैं उनमें से आज 5 सॉल्व करवा दूंगी आपको। बेसिक करवा देती हूँ मैं आज आपको। जो एक्सट्रीम या टफ पार्ट होगा वो जब हमारी एक्स्ट्रा क्लास गवर्नमेंट बजट की स्टार्ट होगी हम तब करेंगे उस चीज को। आज हम सिर्फ बेसिक कवर करने वाले हैं। तो आज मैं 5 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवा दूंगी। उसके बाद जो बाकी के 6 न्यूमेरिकल्स, हमारे 6-7 न्यूमेरिकल जो भी होंगे, उसके मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगी। आप बुक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से अब हम बात करते हैं। बिजनेस की भी प्लेलिस्ट चल रही है क्लास 12th की ही, उसका आइकन बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कॉमर्स की सभी अपडेट से रिलेटेड और ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड भी अगर किसी को जानना है तो वो आपको इंस्टाग्राम पर उसकी डिटेल्स मिलेंगी, यूट्यूब पर कुछ डिटेल्स नहीं मिलेंगी, बिकॉज ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने, ये सिर्फ सोशल पर्पस के लिए, ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने, मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने ये चैनल स्टार्ट करवाया था। तो ये प्रॉफिट मोटिव का नहीं है चैनल बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स डिलीवर होते रहेंगे, आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। बट वेल एंड गुड, अगर किसी और को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानना है कि ऑनलाइन क्लासेस कौन कौन से सब्जेक्ट की क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से चैप्टर चल रहा है, चैप्टर वाइज क्लासेस भी ऑनलाइन डिलीवर हो रही हैं, सिलेबस वाइज भी हो रही है, चैप्टर वाइज भी हो रही है, एक्स्ट्रा क्लासेस वाइज भी हो रही हैं, क्रैश कोर्स भी डिलीवर हो रहा है। आप जो भी डिटेल आप जानना चाहते हैं वो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, आपको वहां पे प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएंगी। फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं आप, फेसबुक पे भी मिल ही जाएंगी ऑलमोस्ट डिटेल। सो आज जल्दी से बात करते हैं हम अपनी क्लास से रिलेटेड। जल्दी से चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, थोड़े से फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूलाज के बाद हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे। सबसे पहले फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू घाटा। ठीक है, जो भी हमारे रेवेन्यू डेफिसिट्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगी, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। जो भी रेवेन्यू खर्चे हैं आपके और जो भी रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू खर्चों में से रेवेन्यू इनकम माइनस हो जाएगी तो आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। स्टार लगा लेना इस बात के ऊपर, एक्सक्लूड बोरिंग। ठीक है, थोड़ी स्टार से रिलेटेड बात है तो आप लोग इस चीज को स्टार लगा सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट वन के प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 फॉर्मूले ही हैं और इन 3 फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मैं अभी दोबारा से समझा देती हूँ आपको ये क्या कहने चाह रहे हैं इन तीनों फॉर्मूला के अंदर। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी आपके रेवेन्यू खर्चे हैं उसमें से जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, जो भी रेवेन्यू इनकम है उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास रेवेन्यू घाटा आ जाएगा आपका।
फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो भी आपके टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर ये है रेवेन्यू प्लस कैपिटल, ठीक है। यहां पर भी टोटल रिसिप्ट्स में भी रेवेन्यू प्लस कैपिटल है, लेकिन बोरोइंग्स को हम एक्सक्लूड करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है आपने, यानी कि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स ही इंक्लूड होंगी, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड नहीं होंगी, यानी कि जो भी डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स है उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम इसमें। इस बात का बहुत 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 ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो प्लीज इसके ऊपर डबल स्टार, एक्स्ट्रा स्टार, जो भी आपको याद रखने के लिए करना है वो आप कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना है। प्लस एक पॉइंट और है इसके अंदर जो थोड़ा सा याद करने का है, अगर क्वेश्चन के अंदर टोटल बोरिंग्स गिवन है, प्लीज मेंशन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल बोरिंग्स गिवन है तो इसका मतलब वो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में टोटल बोरिंग्स गिवन है तो आपको फिस्कल डेफिसिट, आप इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट मान सकते हो उस चीज को, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी घाटा क्या है आपका, जो भी आपके फिस्कल डेफिसिट है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा माइनस टोटल इनकम करके जो आपका फिस्कल डेफिसिट आया, उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी थी वो भी आप कम कर दोगे तो आपका प्राइमरी घाटा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गए, 3 फॉर्मूले याद रहेंगे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं, अपने न्यूमेरिकल पार्ट पर चलते हैं। ई बुक को देख लेते हैं अपनी, धनपत राय पब्लिकेशन की संदीप गर्ग की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। प्रमोशनल वीडियो नहीं है मेरे पास ई फॉर्म में, पब्लिशर के अकॉर्डिंग धनपत राय पब्लिकेशन ने मुझे स्पेसिमेन प्रोवाइड करा था, तो फिर मैं आपको उसी का दिखा रही हूँ, बाकी सब हार्ड कॉपी के फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में नहीं है मेरे पास, तो मेरे लिए थोड़ा फेवरेबल सॉफ्ट कॉपी था क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो जल्दी से बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की। आप सॉल्यूशन पर ध्यान ना देके क्वेश्चन पर ध्यान देना। इफ गवर्नमेंट बजट, इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है आपका 35 करोड़ का, रेवेन्यू रिसिप्ट 70 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 120 करोड़, हाउ मच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर दोबारा चलते हैं अपने, मैं आपको दोबारा से ई बुक दिखा देती हूँ आपकी। रेवेन्यू डेफिसिट 35 और रेवेन्यू रिसिप्ट आपका 70, हमने रेवेन्यू खर्चा निकालना है, ये फॉर्मूला है आपका पहला, मैं बाकी सब डिलीट कर देती हूँ अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि हम जिस क्वेश्चन पे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड बात किया करेंगे कि भाई वो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है हमें 70, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है हमें 35, रेवेन्यू डेफिसिट हमें गिवन है 70, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्वेश्चन मार्क, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमें गिवन थी 35, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। एक चीज और गिवन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 120 गिवन है, ठीक है। अब उसने पूछा ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की इसका मतलब कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि उसने पूछा क्या है हमसे, हमने उसने पूछा ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमसे, तो क्लियर है यहाँ पे स्टेटमेंट, यानी कि 70 प्लस 35 हो जाएगा, यहां तक क्लियर है, यानी कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका आंसर अभी देख लेते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, 105 आ चुका है हमारा आंसर, 35 प्लस 70 इज इक्वल टू 105। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। इंटरेस्ट पेमेंट एज पर गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग अ ईयर आर, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट के बारे में बात करता है वो, 1,40,000 आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, मैं क्लियर कर देती हूँ सारी को, ठीक है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है आपकी 1,40,000। दोबारा से अपने क्वेश्चन पर चलते हैं हम, उसके बाद हमें गिवन है टोटल बोरोइंग्स 2,70,000, टोटल बोरोइंग्स 2,70,000,
और हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन है आपका। हम प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्मूले को लिख लेते हैं पहले। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। प्लीज जब आप स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल कर रहे हो तो प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखें ताकि आपके फॉर्मूलाज आपको याद हो जाए, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर है? अब हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। फिस्कल डेफिसिट में मैंने एक बात बताई थी जब फॉर्मूला लिखे थे कि टोटल बोरोइंग्स अगर गिवन होती है तो फिस्कल डेफिसिट ही टोटल बोरोइंग्स होती है 2,70,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 1,40,000। आपको मैं अभी क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, सॉल्यूशन में दिखा देती हूँ। 2,70,000 माइनस 1,40,000 ही है, 1,30,000 आपका प्राइमरी डेफिसिट आंसर आ गया। होपफुली आपको क्लियर होगा। थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर बात करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट गिवन है 12,000, इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है 7,000। हाउ मच इज फिस्कल डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट गिवन है यहाँ पर आपका 12,000, फिस्कल डेफिसिट गिवन है, आप गिवन नहीं है, आपको निकालना है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट आपको और इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है, तो यानी कि 12,000 प्लस 7,000 आपका फिस्कल डेफिसिट 19,000 आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। एज पर द गवर्नमेंट बजट इंटरेस्ट पेमेंट आर एस्टिमेटेड 10,000, ठीक है, विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। 40% है प्राइमरी डेफिसिट का। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा देती हूँ, इसको क्लीन कर देते हैं। आपको इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट पेमेंट दे रखी है 10,000। क्लियर है यहां तक? ये 40% है किसका? प्राइमरी डेफिसिट का। क्लियर है? तो यानी कि हम ये मान सकते हैं 40% ऑफ x इंटू 40% इज इक्वल टू 10,000। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट को x मान लें, ठीक है, इसको मैं पीडी लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए। x मान लें उसको, उसका 40% 10,000 है, तो यानी कि प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए हम इस 40 को डिवाइड कर देंगे, तो इट मींस 10,000 डिवाइड बाय 40% क्या हो जाएगा हमारा? 25,000 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आप अगर नोट कर रहे हो, सॉरी, ठीक है, 25,000 आ गया हमारा। तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया? 25,000 हो गया। और आई थिंक प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट निकालना है हमें। 25,000 प्राइमरी डेफिसिट आपका, इंटरेस्ट पेमेंट आपकी 25,000। देख लेते हैं अभी क्या निकालना है हमें। फिस्कल डेफिसिट हमारा क्वेश्चन मार्क है और इंटरेस्ट पेमेंट हमारी जो है, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, जो इंटरेस्ट पेमेंट है हमारी 10,000 है। क्लियर है? तो ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। अगर फिस्कल डेफिसिट है तो ये 35,000 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार जल्दी से हम बात कर लेते हैं, अपनी ई बुक पर चलते हैं फटाफट। तभी सॉल्यूशन में भी यही है, फिस्कल डेफिसिट ही निकालना था, 35,000 आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही दे रखा है तो मुझे व्हाइट बोर्ड पर जाने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे है। अब सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर फिस्कल डेफिसिट, फिर प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके 100 दे रखे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी 80 दे रखी है, तो 20 आपका क्या हो गया? रेवेन्यू डेफिसिट आंसर आ गया। नाउ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूड बोरिंग। जो आपको कैपिटल रिसिप्ट्स दे रखी है वो नेट ऑफ बोरिंग, बोरिंग के एक्सक्लूडिंग ही दे रखी है आपको। टोटल रिसिप्ट्स कैसे, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा इसमें? रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 और कैपिटल एक्सपेंडिचर 110। इसको मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। क्लीन कर देते हैं इसको। आपका टोटल एक्सपेंडिचर हमने निकालना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 दे रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 110 दे रखा है, तो आपका
210 क्या आ गया आपका, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। दोबारा से रिसिप्ट्स के ऊपर चलते हैं अपनी। मुझे जहां तक याद है टोटल रिसिप्ट्स में अगर हम बात करें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 80 दे रखी थी जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा था, प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूड बोरिंग। ठीक है, ये ना लिखा करो, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखो। 80 मुझे ध्यान आ रहा है, उसको देख लेते हैं एक बार, कैपिटल रिसिप्ट्स हमें कितनी गिवन है। हमें कैपिटल रिसिप्ट्स 95 गिवन है। 80 प्लस 95 आपका 175 हो चुके हैं, हो जाएगा। ठीक है, 80 प्लस 95 175 आपका क्या आ जाएगा, 210 माइनस 175 आपका क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा आपका। जल्दी से सॉल्यूशन पर बात करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट हमारा कितना गिवन है, 10 गिवन है हमारा। ठीक है, सॉल्यूशन पर देख लेते हैं कि हमने जो किया है वो सही है, आंसर निकले हैं या नहीं। ठीक है, 100 माइनस 80 20 हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बिल्कुल सही निकला। 210 माइनस 175 35 आपका फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल सही। 35 माइनस 10 25 प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर हो चुका होगा आई थिंक आपको अब तक। इसके बाद मैं क्वेश्चन 6 का आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका ले, आप आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, होपफुली ले लिया होगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट की, न्यूमेरिकल 8 के बारे में बात कर लेते हैं। आप न्यूमेरिकल 8 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल 9 का, ये आपका 10 11 इकट्ठे दे रखे हैं। नाउ द थर्ड वन इज 12th। ठीक है, आपने आई थिंक 12th तक सारे स्क्रीनशॉट ले लिए। आप 12th का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। 10 और 11 को मैं आपको इकट्ठे शो कर देती हूँ, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। 9th, 7th और 6th का स्क्रीनशॉट। 8th मिस हुआ है ना बीच में, वो भी दिखाती हूँ मैं, 8th का स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आ गया होगा, कुछ का नहीं आया होगा। जो भी आपको डाउट होगा आप उससे मेल के थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू, या जो पर्सनल लिंक में है व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, आप बाकी सोशल नेटवर्किंग किसी और साइट पे भी पूछ सकते हैं, जहाँ पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमारी गवर्नमेंट डेफिसिट की क्लास इतनी ही। बिजनेस स्टडीज का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी आइकन बटन पे, आप वहां से प्लेलिस्ट देख सकते हैं पूरी। और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर आ चुके हैं। अकाउंट्स को भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में थोड़ी सी बिजी चल रहा है शेड्यूल। अकाउंट्स में जल्दी ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा। कॉमर्स की सारी ही इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स का मेजर पोर्शन के सिलेबस के लिए। ठीक है, 11 12 तो हम बेसिकली कवर कर भी रहे हैं, और बाई चांस आपको बीकॉम एमकॉम में भी कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट आउट एंड शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स एंड द नॉन वन जो भी 12th में आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो शेयर कर लीजिएगा। और आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी दे दूंगी, वहां पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करियर से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली थी कि जो भी 12th से रिलेटेड बच्चे हैं जिनकी 12th हो चुकी है, अगर थोड़े से फ्री हैं इस टाइम, वैसे तो आप अपने कॉलेज से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आप फ्री हैं इस टाइम, तो आप ऑनलाइन कुछ कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कुछ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं और कुछ पेड कोर्सेज होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड भी कर सकते हैं और नॉर्मल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज सर्च आउट, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद एक कोर्स में अभी फिलहाल एनरोल किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ जानना था, कुछ सीखना था साइकोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि टीचर हूँ तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी ऑनलाइन एनरोल किया है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, मेरा कुछ इसमें बेनिफिट नहीं है, तो आप लोग भी सर्च आउट करके अपना एनरोल कर सकते हो। अलग अलग कोर्सेरा पे, यूडेमी पे अलग अलग कोर्सेज हैं,
फ्री भी थे, अभी तो पीछे कोर्सेरा पे कोर्सेज। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।